जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ग्रेड ए, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। यहां पर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बता दूँ कि अभी अभी इसका लिंक एक्टिवेट हुआ था और मैं रात में ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं रियल टाइम है, यहाँ पर रात के 1:30 बजे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट किया है तो आप यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 102 पोस्ट निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 15 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आपको डिसिप्लिन वाइज क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक फॉर ग्रेड ए ये ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू राशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए, उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। फिर जो भी आपका लास्ट नेम है वो यहाँ पर एंटर कीजिए एंड देन उसको भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालें, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दें। एंड देन आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। और फिर आप आपकी ईमेल आईडी में @ से पहले जो भी आता है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। और फिर डोमेन नेम सेलेक्ट करना कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी gmail.com है तो मैं gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी डालेंगे और ये सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप देख सकते हैं कि जो आपका राशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको राशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप आपका फोटो साइन अपलोड करेंगे, जिसकी गाइडलाइंस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान दीजिए कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर टिक करके इसको कंफर्म कर देंगे। एंड देन जो आपका साइन है वो आपको सेलेक्ट करना है। साइन का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, जब यहाँ पर आ जाए तो इसके ऊपर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है। किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो आप एक बार यहाँ पर फिर से देख लीजिए। जो आपका RDBS है इसके लिए आपकी 100 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, कौन से डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करें वो डिसिप्लिन आप सेलेक्ट कर लें। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आना है और जो आपको आंसर करना है वो आपको करना है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यानी कि आपको कोई ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें आपको लिखने के लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप नीचे आएंगे, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर उसका आंसर यस नो में करना है। रिलीजन आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो आपको बताना है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और ये ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है तो आप यहाँ पर यस नो में इसका भी आंसर कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1984 दंगे के अंदर मारी गई थी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक नाबार्ड के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना होगा। फिर स्टेट आप बताइए कि कौन सी स्टेट के अंदर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। फिर उसकी सिटी बताइए फेज फर्स्ट एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर सेकंड फेज की जो एग्जाम सिटी है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे जेंडर और फिर आएगा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, वो आप यहाँ पर बताइए। फादर नेम भरिए, मदर नेम डालिए। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल दीजिए। और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर करना है खुद से। और फिर आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर
पर टिक कर दीजिए और उसके बाद किस एड्रेस के ऊपर एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे तो सबसे पहले ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री में बताइए कि आपकी इनमें से कौन सी स्ट्रीम है। अगर इसमें है तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग बतानी है, पहले डे फिर मंथ और जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। क्लास आपकी क्या थी वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो वो भी आप यहाँ पर सेम तरीके से भरेंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भर करके दिखा रहा हूँ। तो सेम वे में आप यहाँ पर आपकी जानकारी भरिएगा और आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा और आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। डिप्लोमा है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन आप भर देंगे सेम तरीके से। फिर है कि नेम ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो जो आपके पास हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो कौन सी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीएचडी, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। एंड आता है कि क्या आप जो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मिलती है SC ST OBC और विकलांग को क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो लैंग्वेज आप लिखिए और बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखिए और उसका जो स्टेटस है वो भी आप यहाँ पर बता दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी भरी उन सभी को चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पर टिक कीजिए। कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए, एक बार ओके और कीजिए। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है, फाइल ओपन करनी है। यहाँ पर इस तरह से प्रीव्यू आएगा, आप इसको ओके कर दीजिए। अब आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ ये आप ओपन कीजिएगा तो आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग देखेंगे। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है ये आपको कोरे कागज पर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिख देना है और फिर आपको उस इमेज को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो फाइल सेलेक्ट कीजिएगा। उसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए और फिर ओके करने के बाद में जो भी सिक्योरिटी कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आता है वो आप यहाँ पर डालिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, ओके कीजिए। फीस का अमाउंट आएगा और इसको वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से ये जो सिक्योरिटी कोड है वो एंटर करना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। अब आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग नाबार्ड ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि यार गाइज मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करता हूँ, रात भर वीडियो को जाग करके बनाता हूँ ताकि सबसे पहले अपडेट कर सकूँ। तो उसका कुछ थोड़ा तो मिलना चाहिए ताकि, और मुझे लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, बस मोटिवेशन ही मिलता है, इसलिए मैं लाइक करने को आपको बोल रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।